चार चाय। हर दिन की तरह वो भी एक नॉर्मल डे था। मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल से थोड़ा सा लेट आया था। वो कहना है कि मेरे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही थी और जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था उसको घर पहुंचते पहुंचते 4 या 5 बज ही जाते थे। वैसे ही उस दिन मैं 5 बजे अपने घर पहुंचा था और मुझे आज भी याद है, जैसे ही मैंने अपना बैग रखा था और बेड पे लेटा था, मेरी मम्मी मेरे रूम में आ गई और उन्होंने मुझे एक काम दिया। काम ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था। मुझे बस बाहर जाके दूध और ब्रेड लानी थी, जो कि ऑब्वियसली तुम लोगों ने भी किया ही होगा। वैसे तो मैं काफ़ी थक गया था, बट अगर मैं मना करता तो शायद मेरी पिटाई हो जाती। रिस्क ना लेते हुए मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए और बाहर चला गया। वैसे तो उन दिनों काफ़ी गर्मी रहती थी, बट उस दिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और उसी ठंडी हवा की वजह से मेरा मूड भी ठीक हो गया था। चलते चलते मैं उस दुकान पे पहुंचा और मैंने भैया से सामान मांगा। भैया सामान लेने के लिए गए और मैं उनका वेट कर रहा था। उसी बीच मेरी नज़र गई 2 लोगों पर जो उसी दुकान पे खड़े थे। नॉर्मल है, बट उनमें से एक इंसान मुझे घूर रहा था। मुझे अजीब लगा, बट मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और भैया का इंतज़ार करने लगा। उस वक्त दुकान पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, शायद इसलिए भैया को थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा था मेरे सामान लाने में। मैं भैया का इंतज़ार कर ही रहा था कि मेरी नज़र वापस उन दोनों की तरफ गई और मैंने देखा वो इंसान मुझे अभी भी घूर रहा है। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लाइफ में। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, बट अगर मैं बोलूँ कि वो इंसान मेरे को नीचे से लेकर ऊपर तक घूरते हुए देख रहा था, तो तुम क्या बोलोगे? जब मैंने सोचा कि मैं उससे जाके पूछ लूँ कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर हिम्मत नहीं आई और मैं वहीं रुका रह गया। जैसे ही मैंने उसकी तरफ से अपनी नज़र हटाई, वो इंसान मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसकी तरफ वापस देखा और इसी बीच दुकान वाले भैया वापस आ गए और उन्होंने मुझे मेरा दूध और ब्रेड दिया। मैंने उनको पेमेंट करी और जितना जल्दी मुझसे हो सका मैं वहाँ से चला गया। जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली और मैं सोचने लगा कि क्या मैंने उस इंसान को पहले कभी देखा है, वो क्या चाहता था। बट अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम शायद मुझे डरपोक बोलोगे, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, इतना कि मैं उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहता था। जब मैं उस दुकान से थोड़ा सा दूर आ गया था, मुझे ठीक लगने लगा था कि अब वो मेरे पीछे नहीं है। इसी बीच मुझे घर से कॉल आ गया था। मैंने कॉल उठाने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला। उसी बीच वो इंसान मेरे सामने आ गया और जब मैंने उसको देखा मैं डर गया। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है, क्या वो मुझे जानता है, उसको क्या चाहिए मुझसे। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो स्माइल करने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को टच करने की कोशिश करी। मैंने अपना हाथ पीछे किया और मैं उससे दूर जाने लगा। जैसे जैसे मैं कदम पीछे ले रहा था, वैसे वैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और इस चीज़ से मुझे पता लग चुका था कि वो कुछ बुरा चाहता है मुझसे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे कैसे भी करके वहाँ से भागना था। मैंने अपनी सारी जान इकट्ठा करी और उसको धक्का मारा और वहाँ से भाग गया। भागते भागते मैंने पीछे देखा, वो भी मेरे पीछे आ रहा है। मैंने और ज़्यादा स्पीड बढ़ाई अपनी और कुछ टाइम बाद पता नहीं कैसे मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। भागते भागते मैं अपने घर पहुंचा और मैंने राहत की सांस ली, सामान मम्मी को दिया और अपने रूम में चला गया। मैंने आज तक अपने घर पे ये नहीं बताया कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं बताऊंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं उस दिन कुछ नहीं कर पाया। वैसे तो मैं ये चीज़ एक बुरा सपना समझ के भूल गया था, बट आज ये चीज़ मेरे को वापस याद आई जब मेरी बहन ने मुझे बताया कि कैसे लड़के उसको घूरते हैं, उसको टच करने की कोशिश करते हैं, उसको गंदे लुक्स देते हैं और कैसे वो ये चीज़ रोज़ 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 सहती है। मेरे साथ तो ये चीज़ एक ही बार हुई और एक ही बार में इसने मेरे मन में इतनी बड़ी छाप छोड़ दी और उसी पल मेरी बहन के साथ ये चीज़ रोज़ होती है और ना जाने दुनिया में कितनी लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं और इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। ये ख्याल मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं और मुझे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या हमारा देश रोज़ एक कदम आगे बढ़ रहा है या 5 कदम पीछे ले रहा है। चार चाय।